नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भाग्यशाली होने के ज्योतिषीय योगों के बारे में, अर्थात ज्योतिष में वह कौन कौन से योग होते हैं जिनकी वजह से व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं, अर्थात व्यक्ति का भाग्य प्रबल होता है। देखिएगा, सबसे पहले हम चलते हैं नवम भाव पर, क्योंकि नवम भाव व्यक्ति के भाग्य को बताता है और नवम भाव भाग्य स्थान होता है। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर भाग्यशाली होने के ज्योतिषीय योगों के बारे में। सबसे पहले हमने देखा नवम भाव। अब हम नवम भाव के अन्य सहायक भावों को देखते हैं कि भाग्यशाली होने में नवम भाव के अन्य सहायक भाव कौन कौन से बनते हैं, जो कि नवम भाव के साथ में योग बना के व्यक्ति के भाग्य को प्रबल बनाते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम गए नवम भाव पर, अब उसके बाद में नवम भाव के सहायक भावों को देखते हैं जो कि भाग्य को प्रबल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले चलेंगे अपने त्रिकोण भाव पर। त्रिकोण होते हैं हमारे कुंडली के 1, 5 और 9। जो नवम भाव था वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, यह भाग्य स्थान है। अभी हमने आपको बताया त्रिकोण भाव 1, 5, 9। उसके बाद में केंद्र भाव 1, 4, 7 और 10। 1, 4, 7, 10 यह हो गए केंद्र भाव। और जो हमारा पहला भाव है अर्थात जो लग्न है वह केंद्र और त्रिकोण दोनों में लिया है। उसके बाद में कुंडली का 11वां भाव लाभ स्थान, हमने आपको केंद्र, त्रिकोण व लाभ स्थान बताए। और यह जो भाव हैं आपस में योग बनाकर व्यक्ति के भाग्य को प्रबल करते हैं। इनका नवम भाव से 1, 4, 7, 10 और 1, 5, 11 इन भावों का या इन भावों के स्वामियों का नवम भाव या नवम भाव के स्वामी से योग बने या यह आपस में संबंध स्थापित करें, शुभता में हो, बली स्थिति में हो, तो व्यक्ति के भाग्य को प्रबल करते हैं, व्यक्ति के भाग्य को अच्छा भाग्य बना देते हैं। और अब हम देखेंगे जो भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में योग बताए गए हैं, उन योगों में ये जो हमने आपको भाव बताए हैं, कहीं ना कहीं यह भाव ही आपको विशेष रूप से देखने को मिलेंगे। जैसे कि अब हम उन भावों पर चर्चा करेंगे। हमने यहां पर आपको इन भावों के बारे में विशेष रूप से इसलिए बता रहे हैं कि आप पहले किसी नियम को समझें, उस नियम को समझें कि नियम कैसे बनेगा, फिर उस नियम को आप किसी प्रैक्टिकल चार्ट पर आसानी से लगाकर देख सकते हैं। यहां पर रटिए मत, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, अब हम कुछ ज्योतिषीय योगों को देखते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति का भाग्य प्रबल होता है, अच्छा भाग्य माना जाता है। वह कौन कौन से योग बनते हैं देखिएगा। सबसे पहले, अगर कुंडली में नवम भाव का स्वामी अर्थात नवमेश कुंडली में केंद्र में बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो या लाभ स्थान में बैठा हो, या तो त्रिकोण में बैठा हो 1, 5, 9, या फिर केंद्र में बैठा हो 1, 4, 7, 10, या फिर लाभ स्थान में बैठा हो, बली स्थिति में हो, स्वराशि हो या उच्च राशि हो या मित्र राशि हो, शुभता में हो, तो व्यक्ति का प्रबल भाग्य माना जाता है। उसके बाद अन्य योग को देखते हैं। अगर कुंडली में नवम भाव का स्वामी नवमेश पंचम स्थान में हो और पंचमेश नवम स्थान में हो और दसमेश दसम स्थान में ही हो, तो व्यक्ति का प्रबल भाग्य या अच्छा भाग्य माना जाता है।
उसके बाद अन्य योग को देखते हैं। अगर कुंडली के अंदर नवमेश लगन भाव में बैठा हो और लग्नेश नवम भाव में बैठा हो तथा दशमेश अर्थात दसम भाव का स्वामी लाभ स्थान अर्थात 11वें भाव में बैठा हो तो व्यक्ति का अच्छा या प्रबल भाग्य माना जाता है। उसके बाद अन्य योग को देखते हैं। अगर कुंडली के अंदर नवम भाव के स्वामी पर दशमेश तथा लग्नेश की दृष्टि हो या फिर लग्नेश दशमेश तथा नवमेश एक साथ केंद्र में त्रिकोण में या लाभ स्थान में शुभता में तथा बली स्थिति में बैठे हो तो व्यक्ति का प्रबल भाग्य माना जाता है। उसके बाद अन्य योग को देखते हैं। अगर कुंडली में दशमेश तथा नवमेश एक साथ केंद्र स्थान में बैठे हों, 1 4 7 10 केंद्र स्थान में बैठे हों और नवम भाव में एक शुभ ग्रह बैठा हो तो भी व्यक्ति का प्रबल या अच्छा भाग्य माना जाता है। उसके बाद अन्य योग को देखते हैं। अगर कुंडली के अंदर लाभ भाव का स्वामी नवम स्थान में बैठ जाए, नवम भाव का स्वामी लगन में बैठ जाए और लगन का स्वामी 11वें भाव में अर्थात लाभ स्थान में बैठ जाए तो भी व्यक्ति का प्रबल भाग्य या अच्छा भाग्य माना जाता है। हमने यहां पर आपको कुछ यह ज्योतिषीय योग बताए। इन योगों में आपने देखा होगा कि हमने 1 4 7 10 या 1 5 9 या 11 यह भाव कहीं ना कहीं शामिल हो रहे थे। केंद्र, त्रिकोण और लाभ, इनका कहीं ना कहीं योग बन रहा था। नवम भाव से यह योग बना रहे थे और नवम भाव क्या है? भाग्य स्थान है। भाग्य स्थान के साथ में अगर केंद्र और त्रिकोण या फिर लाभ भाव या इसमें से केंद्र का, त्रिकोण का या लाभ भाव का और नवम भाव से अगर योग बनता है तो व्यक्ति का भाग्य प्रबल होता है, अच्छा भाग्य होता है। पर आपको यह भी देखना चाहिए कि यह योग शुभ स्थिति में हो, बली स्थिति में हो तो उतना ही अच्छा विशेष रूप से फलदायी होता है। भाग्य भाव का स्वामी जितने अगर मान लीजिए अच्छे भाव में बैठा हो, स्वराशि बैठा हो, उच्च राशि बैठा हो, मित्र राशि में बैठा हो और शुभ प्रभाव में हो उतना ही बली होता है और व्यक्ति का भाग्य उतना ही सहायक या प्रबल होता है और व्यक्ति को अच्छे लेवल तक लेके जाता है। अब बात आती है कि हमने यह योग तो देखे कि व्यक्ति को इस योग का रिजल्ट कब मिलेगा। जब भाग्य भाव से संबंध बना रहे जो अन्य भाव या भावेश हैं और नवम भाव से अगर संबंध बन रहा है और भाग्यशाली होने का योग आपकी कुंडली में है, जब उन संबंधित ग्रहों की दशा, अंतरदशा या दशा पीरियड चलेगा तो व्यक्ति को अच्छा रिजल्ट मिलता है, व्यक्ति अपने जीवन में लाभ प्राप्त करता है, तरक्की करता है। यह हमें देखना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको प्रबल भाग्य के, अच्छे भाग्य के कुछ योग बताए। आशा करता हूँ कि यह बात आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।